गांव के अंदर 2-3 जोरदार जयकारे लगाए। जय बोले भगवती बाबू जी की, जय बोले भोलेनाथ भगवान की, जय बोले मुंडेला जी महाराज की, जय बोले राम साहब पीर की, सावलिया स्टेट की, सालासर बालाजी की। उपस्थित बल्लभनगर के अंदर आप सबके चेते किसान जवान की आवाज और हमेशा गरीब को गणेश मान कर सेवा करने वाले आरएनपी के लोकप्रिय उम्मीदवार आपके अपने भाई उदयलाल जी गांधी साहब, प्रधान जी देवीलाल जी, सरपंच साहब, सम्मानित पूर्व सरपंच जरूराज जी, भाई दीपक जिसका भाषण बाकी रह गया था अगली रैली में करवा देगा। ठीक है। उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, हम जब चुनाव के अंदर किसी गांव में जाते हैं तो जैसे ही गांव में एंट्री होती है पता लग जाता है कि गांव का मानस किस तरफ है। और जैसे ही इस गांव से 1 किलोमीटर दूर से ही मैंने उदयलाल जी को कहा, लग रहा है कि पूरी पंचायत और पूरा गांव छत्तीसगढ़ हमारे साथ इस गांव के अंदर, और वही जोश आप लोगों के अंदर देखिए। मैं आपको विश्वास दिलाता कि जो जन समर्थन आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को दे रहे हो, भाई उदयलाल जी गांधी को वोट देके राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेज रहे हो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बल्लभनगर के अंदर जो काम 70 साल के अंदर नहीं हुए, वो काम 2 साल के अंदर बल्लभनगर विधानसभा से। भाइयों, आज राजस्थान का किसान तकलीफ के अंदर है। बल्लभनगर के अंदर भी अभी अच्छी खेती होती है, लेकिन किसानों के पट्टे निरस्त कर दिए। और अभी नीति जो दिल्ली की सरकार लेकर आई है, उससे हमें कोई बड़ा फायदा नहीं हो रहा है। किसान के फायदे की नीति बने और आर्थिक स्थिति ठीक हो, और उस चीज के झूठे मुकदमे भी किसानों पर दर्ज नहीं हो राजस्थान के अंदर, इसको लेकर दिल्ली के अंदर बड़ा बदलाव कराएंगे, ये विश्वास आपको दिलाता हूँ। और पट्टे भी वापस कर देंगे। भाइयों, ये बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। कितनी वीसीआर झूठी भरती गई, और जब से उपचुनाव, जब एमएलए साहब की डेथ हुई, और पिछले 8-9 महीने के अंदर जो लूटमार बल्लभनगर के अंदर चल रही है, थाने तहसील कचहरी के अंदर दोनों हाथों से कांग्रेस के लोग इस बल्लभनगर को लूट रहे हैं या खुले आम अत्याचार हो रहा है, वो हमारे तक। भाइयों, मैं भी कोई इस चुनाव से न तो कांग्रेस से कोई फर्क पड़ने वाला। अगर कांग्रेस चुनाव जीत जाती है तो भी अशोक गहलोत की स्टेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने तो अपना मामला 1.5 साल के अंदर ये कहते निकला है। और तीसरे लोग जीतते हैं जो पहले भी यहाँ विधायक रहे। भारतीय जनता पार्टी ने तो क्या बेसुध उम्मीदवार उतारा है, शायद वो बल्लभनगर के गांव झाड़ी और इलाके के वाकिफ नहीं होते। लेकिन उदयलाल गांधी अगर चुनाव जीतते तो देश के अंदर मैसेज जाएगा कि राजस्थान के किसान के बेटों ने व्यवस्था परिवर्तन ठान लिया। वो सेमीफाइनल है, सेमी का फाइनल भी जीतेंगे, सेमीफाइनल की जीत का संदेश आपको दिल्ली तक देना है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि बल्लभनगर की जीत इन किसानों के मान और सम्मान की लड़ाई है। भाइयों, 2-2.5 लाख से ज्यादा वोट होने के बावजूद भी हमेशा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी टिकट उन्हीं राजघरानों के इर्द गिर्द बांटती है, और वही लोग या विधायक बनती लगातार जीतते हैं। उठो, अपनी ताकत को पहचानो, एक बार उदयलाल जी को जीता दो। अगर उदयलाल जी का काम पसंद आ जाए तो 23 में वापिस जीता देना, और पसंद नहीं आए तो 23 में कोई दूसरा आदमी अपना चुन लेना। लेकिन एक बार राजाओं के मेलों से राजनीति गांव में किसान के बेटों के पास से कराओ, ये मैं
आह्वान करने आपके बीच आया हूं। प्रदेश का अंदर जो हालात है वो बद से बदतर हो गए। न तो किसानों को उनकी उपज का दाम मिल रहा है, न किसान थाने तहसील कचहरी में जाता तो उसका मान सम्मान होता है। कर्जे के बोझ के तले किसान आत्महत्या कर रहा है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह मैंने पहले हुंकार रैलियां करके किसानों को जगाने का काम किया था, इस चुनाव के बाद मुख्यमंत्री की छाती पे जोधपुर की धरती से 5 से 10 लाख किसान जवान हुंकार भरेंगे। प्रदेश के किसानों का पूरा कर्जा माफ करें, केसीसी कार्ड सहित संपूर्ण 1 लाख करोड़ का कर्जा माफ करें। फ्री बिजली राजस्थान के किसान को मिले। टोल रोक राजस्थान हो, किस बात का टोल ले रहे हो? हमने पिछली बार लड़ाई लड़ी, स्टेट हाईवे टोल फ्री किए थे, 500 रुपये की बिजली भी माफ कराई, लेकिन गहलोत ने आते ही बिजली भी वापिस कर दी। बिजली के बिल भी आने शुरू हो गए और टोल चालू हो गए। जगह जगह टोल के नाम पे गुंडे और बदमाश बैठ जाते हैं और राहगीरों के साथ बदतमीजी करते हैं और लूट खसोट करके टोल लागू कर। मैं तो चाहता हूं कि टोल मुक्त राजस्थान में पेट्रोल डीजल के पैसे जब हम दे रहे हैं, 125 रुपये पेट्रोल डीजल हो गया, विपास का टोल ले रहे हो भाई। या बेरोजगारी भत्ते की बात कांग्रेस बीजेपी ने करी, बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला ना, मिला क्या बच्चों को? नहीं मिल रहा बेरोजगारी भत्ता। न सड़क है, न पानी है, न बिजली है, न स्कूल है। मैं विश्वास दिलाता कि मैं मेवाड़ के अंदर आया हूँ, बल्लभनगर की धरती पे आया हूँ। आप थाने तहसील के सामने से निकल के देख लो, अगर पुलिस वालों का व्यवहार नहीं बदला मुझे बता दो। और अगर जीत गए तो थाने के सामने से कोई गांव का किसान या फतेह हाल के अंदर कोई गरीब आदमी जाएगा तो पुलिस वाले ये पूछेंगे, बाबा जी और कहीं किया जमानो ठीक होगा नहीं, गाँव में तब भी ठीक है। ये भाषा बदल दूंगा मैं, इससे बदलेगी जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है। अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए कानून, गरीब आदमी तो थाने से डरे और अपराधी थाने के अंदर दारू की पार्टियां करे। ये कौन व्यवस्था बदलेगा? अब कोई तेजाजी महाराज और देवनाथ भगवान अवतार नहीं लेंगे, ये भैरव जी बाबू जी के आशीर्वाद से अब कोई व्यवस्था बदलनी है। वोट की चोट से इनको हराना है और ये बोतल का चिन्ह है। और भाइयों, चिन्ह तो हनुमान बेनीवाल आपके आशीर्वाद से 1 नंबर पे लेके आ गया। 1 नंबर पे बोतल है। ये कांग्रेस बीजेपी को हटा के अगर कोई पार्टी राजस्थान के पहले किसान की बेटे की पार्टी जो मशीनों में 1 नंबर पाई है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, जो किसानों के संघर्ष, किसान के बेटों के संघर्ष, किसानों का आशीर्वाद और उनकी उम्मीद आने की पार्टी है। भाइयों, ये बोतल वसुंधरा की दारू वाली बोतल नहीं है, ये पीने के पानी की बोतल है। बच्चा भी स्कूल जाता है तो बोतल जरूर ले जाता है, मम्मी मेरी बोतल कहाँ है? बोतल टिफिन के साथ भेजी या नहीं भेजी? जब मेहमान आता है तो आप बोतल लेके आता हो कि जल्दी जल्दी पानी पिलाओ, क्योंकि बोतल का जल स्वच्छ, पारदर्शी और अच्छा होता है। क्योंकि राजस्थान की सरकार ने हमारे पीने के पानी की व्यवस्था तो आज तक करी नहीं, हमें आरओ लगाने पड़ते हैं या बोतल का पानी लाना पड़ता है। भाइयों, इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के अंदर आप मेरा साथ दो। बल्लभनगर की जीत से राजस्थान के अंदर किसानों और जवानों में नया जोश और ऊर्जा का संचार होगा। बल्लभनगर आप जीता दो, 2 साल के अंदर इतनी मेहनत राजस्थान में करूंगा कि 100 से ज्यादा सीटें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 2023 के अंदर जीत के राजस्थान की सत्ता में कब्जा करेगी। मांगने से कोई राज नहीं देता, राज छीनना पड़ता है और छीनने के लिए जवानों को अंगड़ाई लेनी पड़ती है और जवान जिधर चलता है उधर जमाना चलता है। राजस्थान का जवान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ चल के कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंक देगा। यह कौन सी भारतीय जनता पार्टी? आधी से ज्यादा बीजेपी तो उदयलाल जी के साथ चल रही है। उदयलाल जी ने बीजेपी को 21,000 से 50,000 तक पहुंचाया, लेकिन कुछ लोग षड्यंत्र करके इस व्यक्ति का टिकट कटा के ले आए, बड़ा लेनदेन हुआ टिकट का। ये सब आप लोगों को पता है। भाइयों, यहाँ लोग मेवाड़ के उस नेता को भी नीचा दिखाना चाहते थे जो मेवाड़ के लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी में मेवाड़ के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा। ये सारी बातें आपको पता है। मैं तो इतना ही विश्वास दिलाता हूं
बल्लभ नगर के सड़क, पानी, स्कूल, बिजली के साथ तमाम समस्याओं का समाधान करेंगे। ये हमारे छोटे बच्चे, बेटियां जो बैठी है, इनके जितने भी खाली पदे भरे जाए, संविदा कर्मियों को नियमित करें, अच्छे स्कूल खुले, अच्छे अस्पताल खुले और अच्छी पढ़ाई बल्लभ नगर क्षेत्र के अंदर हो, मेवाड़ के अंदर हो। ये मेवाड़ के मान और सम्मान की लड़ाई है। मैं तो ये कहूंगा कि मेवाड़ की राजनीति के अंदर किसानों के अगर किसानों के परिवर्तन का उदय और किसान राजनीति का अगर उदय होगा, उदय लाल डांगी के रूप में नया होने जा रहा है। कुछ भाइयों ने 2-3 छोटी बातें भी यहाँ पे रखी थी। एक तो मडगांव तक की सड़क की बात करी थी, बताते हैं वो सड़क है ही नहीं वहाँ पे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सड़क चाहे सिंचाई विभाग के अंदर में हो और चाहे किसी दूसरे विभाग के अंदर, सड़क आपके जल्दी ही बनवा देंगे, ये मैं विश्वास आपको दिला के जा रहा हूँ। और एक मांग आपने करी थी, इस गांव के अंदर 8वीं स्कूल है, इस गांव में 8वीं स्कूल है, उसको 10वीं बनाना है। मैं तो हमेशा कॉलेज विश्वविद्यालय की राजनीति से विधानसभा और लोकसभा के अंदर पहुंचता, हमेशा प्रयास रहता है कि गांव के किसान की बेटियां और बेटे पढ़े। अगर गांव में 10वीं 12वीं स्कूल होगा तो हमारी बेटियों को बाहर पढ़ने के लिए जाना नहीं होगा, क्योंकि कहाँ से हम बाहर जाएंगे, कहाँ से पैसा लाएंगे, हमारी आर्थिक स्थितियाँ ठीक नहीं है। भाइयों, इस गांव के अंदर 10वीं स्कूल भी बनवाएंगे। चुनाव का रिजल्ट कुछ भी रहे, लेकिन अगर हमने कह दिया तो काम को करने का पूरा प्रयास आज तक किया। इसलिए राजस्थान की जनता, किसानों, जवान, हनुमान गढ़ी वालों को अपने भाई के रूप में देखा। 12 तारीख को जो समर्थन उदयलाल जी को मिला, गहलोत पे आए थे, नरेगा के मजदूरों को लाए, किराए की भीड़ भी लाए थे कांग्रेस वाले, और बीजेपी के लोग तो 1500-2000 की संख्या में थे। उदयलाल जी ने जिस मैदान पे सभा करी, वो मैदान तो भर गया, 5-7 हजार लोग सड़कों पे भी उस सभा को सुन रहे थे। और आज लोगों ने इंतजार किया, और सब गरीब, किसान, दलित और ओबीसी के लोग थे। भाइयों, ये चुनाव एक राजस्थान को नई दिशा देगा। ये अब व्यवस्था, भागीदारी प्रथा खत्म हो गई, कितने वर्ष हो गए। अभी भी आप अगर राजा महाराजाओं को पढ़ा के भेजोगे तो आपकी लड़ाई नहीं लड़ सकते। कोई भी राजा सड़क पे बैठ के किसान की, गरीब की लड़ाई नहीं लड़ सकता। अगर इस राजस्थान में कोई लड़ाई लड़ रहा है वो एक ही व्यक्ति लड़ रहा है, नागौर का शासन राजस्थान के किसान के मान और सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। जब देश का किसान तकलीफ के अंदर था, हनुमान बेरीवाल इस देश का एकमात्र एमपी था जिसने मंत्री पद को ठोकर मारी और शाहजहांपुर बॉर्डर पे 7 दिन तक ठंड में किसानों के साथ बैठा, लाठी गोली खाने के लिए हमेशा कॉलेज विश्वविद्यालय की राजनीति लेके लगातार लंबे समय तक आपके लिए संघर्ष किया। विधायक रहते हुए मंत्री पद छोड़े और लोकसभा के अंदर भी मंत्री पद छोड़ के संतरी बढ़ के किसान के बेटों की सेवा कर रहा हूँ। इतना ही भरोसा मिला था। तो आपके सपने, ये जो मुन्ने बच्चे, ये बेटियां बैठी, ये भगवान की कृपा जिसपे होती है, उसी पे किसानों की, गरीबों की, बच्चों की, माताओं बहनों की कृपा होती है। भाइयों उठो, छोटे भाई भगत सिंह की भूमिका के अंदर चलेंगे। माताएं बहनें, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बढ़ के इस भ्रष्टाचार रूपी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को उखाड़ कर फेंक देगी और इनकी लंका के अंदर, भ्रष्टाचार की लंका के अंदर आग लगाएगी। हनुमान जी के नाम की तो शांति मारने से भूत प्रेत भाग जाते हैं। मेरा तो नाम ही हनुमान है, उदयलाल जी मेरे साथ है, फिर कहने की आवश्यकता नहीं। आप तो इनको जिता दो। ये जो नारा लग रहा है ना कि बल्लभ नगर का एक ही लाल उदयलाल, ये लाल मेवाड़ का बड़ा नेता बन के राजस्थान की राजनीति के अंदर उठेगा। इतना उदयलाल मैं आपको दिलाता हूँ। इस व्यक्ति में वो काबिलियत है, इनसे यहाँ की जनता प्यार करती है। हर गरीब आदमी को मैंने नजदीक से इनको देखा, और मैं तो देखिए उदयलाल जी अगर चुनाव बीजेपी से लड़ते तो हो सकता है मैं चुनाव नहीं लड़ाता है, लेकिन इनके साथ जो अन्याय हुआ मुझे पता ना था। मैं 700 किलोमीटर चल के गाड़ी से इनके पास आया। मैंने कहा उदयलाल जी सोचो, अगर चुनाव नहीं लड़ोगे
तो अभी किसी न किसी तरीके से आपको बिठा के बीजेपी हारेगी, कहते हैं उदयलाल ने हरा दिया। और अगर बेहतरीन लड़ोगे, अकेले आप रहोगे, भाई हम आपकी मदद करते हो सकता है कि आपके लोग मुझे सपोर्ट करें, लेकिन आप हारे पे जाकर लड़ोगे तो मैं गारंटर के तौर पर मैं गारंटर बन के गाँव गाँव जाने जाऊंगा। उदयलाल जी के लिए दिल्ली की सरकार भी तैयार है। तो तीनों विधायक हमारे राजस्थान के अंदर भाइयों गहलोत को आग दिखा के किस तरह काम कराना होता है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। आप चिंता छोड़ दो, नहीं तो कांग्रेस की चलेगी न दूसरों की चलेगी। उदयलाल जी डांगी का ही डंका बजेगा। आप तो विधायक बना दो, आप ऐसे थोड़े होकर चुनाव के व्यवहार के अंदर कि कोई सामने देखने वाला आपके नहीं मिलेगा। ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। 2 लाख से ज्यादा हमारे वोट हैं ओबीसी एससी के भाइयों के, और फिर भी विधायक दूसरे बन जाते हैं। तो भाइयों मेरे हिसाब से तो अब तो सोशल मीडिया का युग है, बच्चे लाइव देख रहे हैं। उठो, अपनी ताकत को पहचानो, वोट की जोर से कांग्रेस का दिमाग ठीक कर दो और भारतीय जनता पार्टी को भी जिन लोगों ने टिकट को बेचा है उनको घर बिठा दो। और तीसरी जो कोई और लड़ रही है ताकत, उनको भी आपने परखा है। कोई विकास नगर के अंदर नहीं हुआ, अब की बार उदयलाल डांगी को परखो, किसान के बेटों के विधानसभा के अंदर भेजो और भाई सम्मान बनाओ, सम्मान और सम्मान बनाओ। मैं आपका मान और सम्मान इस देश के अंदर बनाऊंगा और कभी आपके मान सम्मान को ठेस नहीं लगने दूंगा। इतना भरोसा मैं आपको दिलाता हूँ। बोतल का बटन दबाना 1 नंबर का चिन्ह है, और इतनी बार बोतल का बटन दबाओ कि मशीन खराब हो जाए और बार बार वापस लानी पड़े। ये काम आपको करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।